Hello everyone, welcome to my channel EGV SR. Today learn about chapter Physical and Chemical Changes part 2. आज हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस लेसन का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कुछ एक केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि ये है, जब जो मैग्नीशियम रिबन है या फिर कोई भी स्ट्रिप है, थिन स्ट्रिप या रिबन ऑफ मैग्नीशियम को जब कैंडल के पास लेके जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, बर्न होती है विद ए ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। ठीक है, जैसे कि यहाँ है कि ये जब हम मैग्नीशियम को लेके आए हैं कैंडल के पास, तो ये क्या होती है, जलती है और साथ में क्या देती है, एक ब्रिलियंट व्हाइट लाइट देती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊं, मैग्नीशियम है, Mg क्या है, मैग्नीशियम है, और ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है हमें, MgO। जो इस एरो से इस साइड है ये रिएक्टेंट होते हैं और ये प्रोडक्ट होता है, जो आप 9th क्लास में अच्छे से समझेंगे कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, अब आपको बस इतना ही जानना है कि जब मैग्नीशियम को फ्लेम के पास लेके आते हैं तो वो ब्रिलियंट व्हाइट लाइट के साथ जलता है और क्या मिलता है हमें, MgO। MgO एज ए आस्क मिलता है, तो राख मिलती है हमें इसकी, क्योंकि ये जल के क्या हो जाता है, राख बन जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ है Mg इज, जो मैग्नीशियम है Mg, मैग्नीशियम इज कम्प्लीटली बर्न, इट लीव बिहाइंड ए पाउडरली आस्क। मतलब ये हमें क्या मिलते हैं, पाउडर की फॉर्म में, जैसे राख है ना, तो उसकी हमें राख मिलती है, जिसको क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब देखो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक न्यू सब्सटेंस है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये कैसा चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज क्या होता था कि जिसमें हमें क्या मिलता है, एक न्यू सब्सटेंस मिलता है। अब देखो जो MgO था, जो हमें ये राख मिली है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जब हम इसके अंदर क्या कर दे, पानी मिक्स कर दे, इसका एक पेस्ट बना ले, और उस पेस्ट को हम चेक करें कि ये एसिडिक है या ये बेसिक है, तो वो कैसे चेक करेंगे हम, जो मिक्सर मिला है हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का और वाटर का, उसमें हम स्ट्रिप डालें ब्लू या रेड लिटमस की, फिर हम देखेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर है वो चेंज हो रहा है या रेड लिटमस पेपर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और हमें पता भी है कि जब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन करवाई हमने, उसमें मिक्स किया वाटर, तो क्या मिला, MgOH की ट्वाइस। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसको क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके बारे में हमने एसिड बेस साल्ट वाले लेसन में पढ़ा है। और हमें पता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो कैसे नेचर का होता है, बेस नेचर का होता है। ठीक है, और या हम इसको जो लिटमस पेपर की स्ट्रिप है उनसे भी चेक कर सकते हैं। तो देखो ये दो रिएक्शन हुई थी, पहले मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन की गई थी, ये बर्न हुई थी विद ए व्हाइट लाइट। ये भी कई बार क्वेश्चन अराइज होता है कि मैग्नीशियम किस लाइट के साथ बर्न होता है, तो हम तो क्या आंसर दोगे, ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। ओके, तो MgO जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों क्या है, न्यू सब्सटेंस है। ओके, इसीलिए इन रिएक्शनों को क्या बोला जाता है, केमिकल चेंजेस बोला जाता है। ठीक है, अब है एक सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे कि पहले हमने एक बीकर A ले लिया और इस बीकर के अंदर हमने क्या किया है कि आधा पानी का भर लिया ये बीकर, और इसके अंदर ऐड किया है हमने 1 चम्मच किसका पाउडर, कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड किया, और इसमें कुछ एक बूंदे हमने किसकी डाली है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है इसके अंदर हमने। ठीक है, कि क्या क्या लिया है, पहले हमने कॉपर सल्फेट लिया है और इसके अंदर फिर क्या डाली है, कुछ एक ड्रॉप डाली है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें ऐड किया जाता है ना, और एक याद रखनी है बात कि जो कॉपर सल्फेट है उसको क्या बोला जाता है, नीला थोथा। ओके भाई, ऐसे पूछ लेंगे कि नीले थोते का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम क्या लिखोगे, CuSO4, इसको क्या बोला जाता है, नीला थोता। तो ये तो था, एक बीकर ले लिया, पानी लिया है, मतलब आधा हमने भर दिया पानी से, उसके अंदर क्या डाली है, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला और कुछ एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। ओके, फिर हमने क्या करना है कि इस बीकर में से थोड़ा सा सैंपल हम अलग ले लेंगे, तो इस दूसरे बीकर में ये डाल दिया और उसके अंदर हमने क्या डाल दी,
आयरन डाल दिया, मतलब आयरन की नेल डाल दी या कुछ सेविंग ब्लेड डाल दिए इसके अंदर, तो जैसे ही हम इसके अंदर लोहे की कील या सेविंग ब्लेड डालेंगे ना, तो जो ये ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, ग्रीन के अंदर। ओके, तो ग्रीन के अंदर वो किसकी वजह से होगा, आयरन सल्फेट के कारण, क्योंकि जो आयरन की कील इसमें डाली थी वो रिएक्शन करेगी किसके साथ, कॉपर सल्फेट से। जैसे यहाँ दिखा रखा है कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जो ब्लू कलर का था, जिसको हम क्या लिखते हैं CuSO4, जब वो आयरन नेल मतलब आयरन की जो कील डाली थी उससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu डिपोजिट हो जाएगा किसके ऊपर, जो सेविंग ब्लेड या वो डाला था उसके ऊपर ये डिपोजिट हो जाएगा। तो क्या याद रखना है कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट करता है आयरन से तो वो चेंज हो जाता है ब्लू से ग्रीन में, तो ब्लू क्या है हमारा, नीला होता। ओके, और क्या बनाता है ये, FeSO4 बनाता है। तो FeSO4 क्या है, एक न्यू सब्सटेंस बनाना मिला है ना हमें, तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, थर्ड एक्टिविटी में क्या दिया गया है कि जब वेनेगर है, जो वेनेगर के साथ हम पिंच ऑफ बेकिंग सोडा मिक्स करें, वेनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, और बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं हम, ये है बेकिंग सोडा। जब इन दोनों को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है बिकर के कोई भी टेस्ट ट्यूब है उसमें, तो इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो इसमें से CO2 गैस निकलती है। ओके, और कुछ एक सब्सटेंस निकलते हैं। तो ये भी याद रखना है कि कई बार ये रिएक्शन पूछी जाती है कि वेनेगर और बेकिंग सोडे की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें एज ए प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो क्या मिलता है, हमें CO2 गैस मिलती है। ओके, और एक याद रखना है कि जब इनकी रिएक्शन होती है ना तो इनमें से हिसिंग साउंड बाहर निकलती है, और बबल जो गैस है ना, बबल ऑफ गैस कमिंग आउट, भाई ऐसे बबल ऑफ गैस निकलते हैं, ठीक है। और जो बबल की फॉर्म में गैस निकलती है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, तो CO2 क्या है, एक न्यू सब्सटेंस है। तो ये भी क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। फिर आगे क्या बोला गया है, जब ये CO2 गैस है ना इसको पास किया जाता है लाइम वाटर से, तो तब क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें। देखो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH की ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला है वेनेगर और बेकिंग सोडे के रिएक्शन से एज ए प्रोडक्ट, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है लाइम वाटर से तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या मिलता है, वाटर। देखो यहाँ से कि यहाँ इन दोनों की रिएक्शन हुई थी, CO2 मिला हमें। इस CO2 को जब इस लाइम वाटर से पास किया जाता है तो हमें एज ए प्रोडक्ट क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या है, CaCO3। तो देखो इस रिएक्शन के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, What happen when CO2 is passing through the lime water? भाई क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है लाइम वाटर से। देखो when CO2 is passing through lime water, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, जो हमने इस रिएक्शन में देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, विच मेक लाइम वाटर मिल्की, जो क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की बनाता है, दूधिया बना देता है। कौन बनाता है, CO2। जब कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिल रहा है तो वो क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की बनाता है, ठीक है। अब देखो जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, इन केमिकल रिएक्शनों में के साथ हमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है ये याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखो साउंड में भी प्रोड्यूस, भाई साउंड भी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि यहाँ पीछे रिएक्शन देखी थी हमें, जब वेनेगर और बेकिंग सोडे की रिएक्शन करवाई तो हिसिंग साउंड निकली है इसमें से। तो भाई जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें से साउंड भी प्रोड्यूस होती है। ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, भाई स्मेल में भी चेंज होता है या फिर न्यू स्मेल भी हमें मिल जाती है या वो खत्म भी हो जाती है। एक कलर चेंज में टेक प्लेस, भी कलर में भी क्या होता है, चेंजेस होते हैं। गैस में भी प्रोड्यूस, देखो ये कैसे कैसे होती है। जब वेनेगर की रिएक्शन करवाएगी बेकिंग सोडे से तो साउंड प्रोड्यूस हुई थी। भी स्मेल के अंदर चेंज कैसे होता है कि जब हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है, ठीक है, व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस ए फ्यूल स्मेल। भी जब खाना खराब हो जाता है तो उसमें से क्या होती है, स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है ना, और वो खाना कन्वर्ट हो जाता है न्यू सब्सटेंस में, तो वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अभी पढ़ा था हमने रिबन ऑफ मैग्नीशियम का, इसमें से क्या था,
क्या निकली थी, हम जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं ना, मैग्नीशियम की फ्लेम के पास लेके गए थे, तो उसमें से क्या निकली थी, लाइट निकली थी ना बाहर। मतलब ये क्या करती है, जो रिबन है या बर्निंग ऑफ कोयल है या फिर बर्निंग ऑफ वुड लीव्स है, तो उनमें से क्या निकलता है बाहर, क्या निकलती है, गैस बाहर निकलती है। ओके, तो क्या बोलोगे, बर्निंग ऑफ कोयल, वुड और लीव्स इज आल्सो ए केमिकल चेंजेस, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलता है, न्यू सब्सटेंस मिलता है, और इनके साथ साथ क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, अब देखो कलर में चेंज क्या होता है, हम डेली लाइफ में देखते हैं कि एप्पल के पीस को हम काट के रख दे, भाई एक स्लाइस हमने क्या कर दी, काट दी एप्पल की। जैसे कि मेरी ड्राइंग ऐसी है, भाई ड्राइंग पे ध्यान मत देना, ये एप्पल है, मैंने क्या कर दिया, इस एप्पल को ऐसे काट दिया यहाँ से। जब इस एप्पल को काटा है ना, तो थोड़े टाइम के लिए इसको बाहर रख दो, तो ये ब्राउनिश कलर की हो जाती है, ऊपर से ब्राउनिश कलर की हुई है, तो ये क्या हुआ, अभी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है यहाँ। ओके, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, तो इफ इट इज नॉट, जब हम इसको भी पूरे को नहीं खाते, रख देते, इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कलर चेंज हुआ तो हम क्या बोलेंगे, भी चेंजिंग इन कलर आ गया ना, क्योंकि पहले तो ये ऐसे कलर की नहीं थी, तो इसके ऊपर ब्राउनिश कलर आया है, तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, एक कलर चेंज में भी टेक प्लेस। ओके, गैस भी हमने देख ली मैग्नीशियम में, और स्मेल, ऐसे पोटैटो को काट के रखोगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। अब देखो हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी, एसिड और बेस की रिएक्शन थी, इसमें भी हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक केमिकल चेंज है। ओके, ऐसे जैसे कि ओजोन है O3, जब ये क्या होती है, टूटती है, ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन के अंदर, तो ये भी क्या होता है, एक केमिकल चेंज है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ व्हाट टाइप ऑफ चेंज, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन, तो हम क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इट इज ए केमिकल चेंज। ठीक है, ऐसे क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी हमने पढ़ी थी, कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये 6 मॉलिक्यूल थे, ये जब ये रिएक्शन करते तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलती है, ग्लूकोज मिलती है, और ये ग्लूकोज क्या है, कि एज ए न्यू प्रोडक्ट का काम करते हैं, तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये थी ऐसे। अब देखो एक बचा है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसमें देखो क्रिस्टलाइजेशन में होता है द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन इज नोन एज द क्रिस्टलाइजेशन। देखो हमें पता है कि जो इवेपोरेशन से हम क्या करते हैं, जो समुद्र का पानी है ना, उससे हम क्या करते हैं, नमक को बनाते हैं। बी साल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, कि जो सी वाटर है ना, इसका हम इवेपोरेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, साल्ट को ऑब्टेन करते हैं। लेकिन जो वो साल्ट मिलता है ना, तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, वो उसकी क्या होती है, इम्प्योर फॉर्म होती है, और जो उनके क्रिस्टलों का साइज होता है वो वेरी स्मॉल होता है। ओके, क्योंकि जो इवेपोरेशन से साल्ट मिला है तो वो उसकी इम्प्योर फॉर्म थी, और उसके क्रिस्टल का साइज बहुत ही छोटा था, जिसको हम क्लियरली नहीं देख सकते। तो लार्ज क्रिस्टल किसका होता है, प्योर सब्सटेंस का होता है, जो जिसे हम किससे बनाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से बनाते हैं। मतलब क्या है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हम प्योर सब्सटेंस के लार्ज क्रिस्टल को ऑब्टेन करते हैं उसके सॉल्यूशन से। ठीक है, वही क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है। और ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, फिजिकल चेंजेस होता है। ठीक है, जैसे कि वो बताया था ना कि शुगर सॉल्यूशन है, वो एक फिजिकल चेंज है, तो हम शुगर को दोबारा ऑब्टेन कर सकते हैं किसकी हेल्प से, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। ओके, तो क्रिस्टल ऑफ साल्ट आर ऑब्टेन बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से क्या करते हैं, उसकी प्योर फॉर्म, जो उसकी प्योर फॉर्म बनती है सब्सटेंस की, उनके लार्ज क्रिस्टल बन जाते हैं, और उन लार्ज क्रिस्टल को हम ऑब्टेन करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ, ये है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है, और कॉपर सल्फेट के अंदर हम कुछ एक ड्रॉप डाल देंगे किसकी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। तो कुछ एक टाइम वेट करके भी
आधे घंटे तक हम वेट करेंगे कि जो इसके अंदर हम वो डालते जा रहे हैं ना, कॉपर सल्फेट जो पाउडर है ना, उसको हम धीरे धीरे इसके अंदर डालते जाएंगे। पहले क्या लिया था हमने, देखो, कप फ्यूल ऑफ वाटर इन ए बीकर या फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट एसिड ले लिया हमने। देखो पहले क्या लिया है, हमने एक बीकर लिया है, उसके अंदर हमने वाटर डाला है, ठीक है। वाटर के अंदर हमने कुछ एक ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद इसमें हम कॉपर सल्फेट डालते जाएंगे जब तक कि वो घुलना बंद ना हो जाए। भी ऐसी स्टेज आ जाएगी जब ये इसमें डिजोल्व होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हम थोड़े फिर इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे सॉल्यूशन को, और कुछ एक टाइम तक क्या करेंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो फिर कुछ टाइम बाद इसको देखेंगे ना, जो कॉपर सल्फेट है वो हमें यहाँ इसके क्रिस्टल दिखेंगे। तो ये क्या होता है, ऐसे ही क्या होगा, ये किसके क्रिस्टल मिलेंगे हमें, कॉपर सल्फेट के, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा है केमिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।